नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सड़कों की तामीर में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला, लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने वजीर पंचायत राज का ऐलान। राशन के अजनास की गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अक़ल तरीन मिक़दार में इजाफे पर गौर करने मिलर्स को वज़ीर सिविल सप्लाईज का तयक़ुन। फुलबाग फिरोजगुड़े में ज़ेर ज़मीन तामीरी काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिर पड़ा, एक मजदूर हलाक, 5 जख्मी। डकैती की वारदातें अंजाम देने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, कम उम्र बच्चे भी शामिल। और तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 4 अरकान गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर पंचायत राज जोपल्ली कृष्णा राव ने कहा है कि सड़कों की तामीर के लिए नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। महकमे की कारकर्दगी, जेर तामीर, जेर इल्तिवा और मंजूरा कामों का जायजा लेने के सिलसिले में पीर को वजीर मौसूफ ने ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। बाद में मीडिया से बात करते हुए जे कृष्णा राव ने इंतबाह दिया कि तामीरी कामों में लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव रियासत में बेहतर सड़कों की तामीर के लिए संजीदा हैं और इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि जो भी सड़कों की तामीर की जा रही है उसकी कारकर्दगी की मुद्दत तवील रहे। वजीर पंचायत राज ने हिदायत दी कि तरक्याती कामों को बिला खलल और बिला वक्फे के पूरा किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शफाफ तरीके से पंचायत महकमे के तमाम कामों को अंजाम दिया जाए। इस इजलास में 31 अजला के इंजीनियरिंग शोबे के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। रियासती वजीर सिविल सप्लाईज ईटेला राजेंद्र ने इंतबाह दिया है कि राशन चावल की गैर कानूनी मुंतकली और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सेक्रेटेरिएट में पीर को राइस मिलर्स के साथ मुनक्किदा इजलास में ई राजेंद्र ने बताया कि रियासत में 2 करोड़ 7 लाख अफराद को 1 रुपये के हिसाब से फी फर्द 6 किलो चावल फराहम किया जा रहा है। वज़ीर सिविल सप्लाईज ने वाज़ेह किया कि राशन चावल की ज़ख़ीराअंदोज़ी और गैर कानूनी मुंतकली करने वालों की कोई मदद नहीं कर रहा है। ई राजेंद्र ने कहा कि मुल्क में राइस मिलर्स की मदद में तेलंगाना हुकूमत सबसे आगे है। उन्होंने तयक़ुन भी दिया कि अक़ल तरीन मिक़दार में इजाफे पर गौर किया जाएगा। ई राजेंद्र ने मंगल से धान की खरीदी के लिए कायम किए जाने वाले काउंटर्स के इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने इंतबाह दिया कि इस सिलसिले में किसी भी तरह की बदउनवानी और धांधली से सख्ती से निपटा जाएगा। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने पीर को राजभवन में गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात के दौरान नए अजला की तश्कील और GHMC एक्ट में तरमीम से मुताल्लिक़ उमूर के अलावा रियासत के मौजूदा हालात पर भी तबादले ख्याल किया गया। नए अजला में काम के आगाज से भी वज़ीर आला ने गवर्नर को वाकिफ करवाया। रियासती वज़ीर जंगलात जोगू रमना ने कहा है कि नए अजला की तश्कील के बाद महकमा जंगलात में भी गैर मामूली तब्दीली लाई गई है। नए अजला की तश्कील के बाद महकमा जंगलात के ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए वज़ीर जंगलात ने बताया कि महकमे में की गई नई तब्दीलियों के तहत 12 नए सर्कल्स कायम करते हुए 31 अजला में 37 फॉरेस्ट डिवीजन ऑफिसर्स का तकर्रुर अमल में लाया गया है। 185 रेंज में 831 सेक्शंस और 3132 BT कायम किए गए हैं। वज़ीर जंगलात ने बताया कि नए अजला में AGOs को FGOs में तब्दील किया गया है।
वज़ीर जंगलात ने यह भी बताया कि तेलंगाना में हरिताहारम के तहत 32 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। స్క్వేర్ కిలోమీటర్ను ఒక డివిజన్ స్థాయి ఉంటే దాన్ని 727 స్క్వేర్ కిలోమీటర్లు తగ్గించడం, అట్లనే రేంజ్ కూడా ఏదైతే 254 స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఉంటే 145 మరి స్క్వేర్ కిలోమీటర్ తగ్గించడం, అట్లనే సెక్షన్ని 57 కిలోమీటర్ల నుంచి 32 స్క్వేర్ కిలోమీటర్ తీసుకురావడం, అన్నిటికంటే ముఖ్యమైనది वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मिशन भगीरथा के जारी कामों के सिलसिले में पीर को भी जायजा इजलास मुनक्किद किया। MCHRD में मुनक्किदा इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को मिशन भगीरथा के कामों की जंगी खतूत पर तकमील के सिलसिले में ज़रूरी हिदायत दी। वज़ीर आला ने यह भी कहा कि रियासत के अवाम की सहूलत के लिए शुरू किए गए इस प्रोग्राम को दिसंबर 2017 तक मुकम्मल करने के मकसद से काम किया जाए। KCR ने यह भी हिदायत दी है कि देहातों में पाइपलाइन और मकानात में नलों के काम पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट यू अरुण कुमार ने कहा है कि रियासत की तक़सीम जदीद बिल में किए गए वादों को यकीनी बनाने में आंध्र प्रदेश हुकूमत नाकाम साबित हुई है। मीडिया से बात करते हुए अरुण कुमार ने कहा कि पोलावरम प्रोजेक्ट को नज़रअंदाज करते हुए हुकूमत ने पट्टी सीमा प्रोजेक्ट की बात कही, लेकिन अब इस मसले पर ड्रामेबाजी की जा रही है। अरुण कुमार ने यह भी कहा कि जगन मोहन रेड्डी अपोजिशन लीडर की हैसियत से नाकाम साबित हुए हैं। तलाक़ सलासा व तादाद अज़दवाज के बहाने से मुस्लिम पर्सनल लॉ में मदाखलत की कोशिशों व साजिशों के खिलाफ 19 अक्टूबर को दारुस्सलाम में मुनक़िद होने वाले मरकज़ी एहतजाजी जलसे-ए-आम की तैयारियां जारी हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने मजलिसी कारकुनों के हमरा इंतज़ामात का जायज़ा लिया। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वह कसीर तादाद में जलसे में शिरकत करके मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की मुहिम का हिस्सा बने। हुकूमत हिंद की तरफ से शरीयत में मदाखलत के नापाक अज़ाइम की रोकथाम के लिए एक मरकज़ी एहतजाजी जलसे-ए-आम दारुस्सलाम में चारशंबे को बाद नमाज मगरिब 19 अक्टूबर को बाद नमाज मगरिब दारुस्सलाम में मुनक़्क़िद होगा। तमाम आमियतुल मुस्लिमीन से दरख्वास्त की जाती है कि हज़ारों की तादाद में इस जलसे में शिरकत करके अपने इत्तेहाद मिली का सबूत पेश करें। तहफ़्फ़ुज़ शरीयत में की जाने वाली कोशिश की हिमायत में आप हज़रात की शिरकत लाजमी और ज़रूरी है। तमाम मकातिब के उलमाए किराम, क़ाइदीन, मशाइखीन, हुज़्ज़ाम मुखातिब करेंगे। शरीयत मोहम्मदी में तरमीम व तब्दीली मुल्क के किसी भी रासिख़ुल अक़ीदा मुसलमान के लिए काबिल कबूल नहीं है। हर मुसलमान सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए मरकज़ी हुकूमत के हलफनामे पर बरहम हैं। मुसलमानों के लिए मुल्क में कॉमन सिविल कोड का निफाज किसी तरह से काबिल कबूल नहीं। चुनाचे उन नापाक मनसूबों के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाजी मुज़ाहरे मुनज़्ज़म किए जा रहे हैं और मुसलमान इसको अपना दीनी व इज्तिमाई फरीज़ा भी समझता है। इसके अलावा मुख्तलिफ गैर सरकारी तंजीमों की जानिब से एकसां शहरी कानून के खिलाफ दस्तखती मुहिम भी चलाई जा रही है और मज़म्मती बयानात भी जारी किए जा रहे हैं। इसका मकसद मरकज़ी हुकूमत को सख्त और वाज़ेह पैगाम देना है कि वो मुसलमानों के मजहबी मामलात में मदाखलत या शरीयत मोहम्मदी में किसी भी तरह की तरमीम की जसारत न करे। तेलंगाना बीजेपी ने केरला में सदर राज नाफिज करने का मुतालबा किया है। केरला में बायां बाजू के कारकुनों की तरफ से RSS और बीजेपी कारकुनों पर किए जा रहे हमलों के खिलाफ इंदिरा पार्क के पास रियासती बीजेपी की तरफ से धरना दिया गया। बीजेपी के रियासती सदर डॉक्टर के लक्ष्मण ने कहा कि बायां बाजू की हुकूमत RSS और बीजेपी कारकुनों के कत्ल में मुलविस है और वहां शरपसंदों की हौसला अफजाई की जा रही है। बीजेपी के सीनियर लीडर किशन रेड्डी ने भी केरला में RSS और बीजेपी कारकुनों पर हो रहे हमलों की मजम्मत करते हुए कहा कि मुल्क में कत्ल की सियासत की कोई गुंजाइश नहीं है। हल्का असम्बली मलकपेट के 4 बलदी डिवीजन्स में 4 असरी जिम का रुकन असम्बली अहमद बलाला के हाथों इफ्तिताह अमल में आया, जो छावनी, आजमपुरा, मलकपेट कदीम और ताजनगर में मजलिस की नुमाइंदगी पर JHMC की जानिब से तामीर किए गए हैं। अहमद बलाला ने बताया कि मजीद 2 वर्जिशगाहों का अनकरीब इफ्तिताह किया जाएगा। इस मौके पर अराकीन बलदिया मुर्तज़ा अली, सनारिटा रेड्डी के अलावा नुमाइंदा अराकीन बलदिया शफीउद्दीन और महिउद्दीन अबरार भी मौजूद थे। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट और इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की तरफ से
जुमला 60 लाख रुपए की लागत से 6 जिम सैंक्शन हो चुके हैं, जिसमें से 4 जिमों का काम मुकम्मल हुआ। 4 जिमों का इनाग्रेशन किया गया। मुसरमबाग डिवीज़न, ओल्ड मलकपेट डिवीज़न, आज़मपुरा डिवीज़न, छावनी डिवीज़न, अकबरबाग और सैदाबाद का इंशाल्लाह एक हफ्ते में उसका भी इनाग्रेशन होगा। आज हम मुसरमबाग डिवीज़न में जिम का इनाग्रेशन करें ऑनरेबल एमएलए साहब के साथ, बलाला साहब के साथ। इट वाज वेरी नाइस। जिम बहुत इंपॉर्टेंट है जो हेल्थ वाइज के आजकल जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ रहे, सो आई रिक्वेस्ट सभी को ये रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लोकेलिटी में फर्स्ट ये मॉडर्न जिम जीएचएमसी के तरफ से, अपने मेयर बोंतु राममोहन सर के तरफ से भी सभी को ये रिक्वेस्ट है कि एवरीबडी हैज़ टू यूज़ द जिम, और इसका जब से मेंटेनेंस और जो भी होता है हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा है। ललिताबाग में मुकामी मजलिस की तरफ से वबाई अमराज से निमटने के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। मुकामी कॉरपोरेटर आजम शरीफ ने बताया कि मौसमी बीमारियों से मुतासरा अफराद के लिए हेल्थ कैंप भी मुनक्किद किया गया। इससे सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया। मुतासिरीन में मुफ्त दवाएं भी तकसीम की गईं। अवाम को वबाई अमराज से बचने के सिलसिले में ज़रूरी मशवरे भी दिए गए। वायएसआर कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि 2.5 साल के दौरान आंध्र प्रदेश के किसानों को गैर मामूली मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर श्रीकांत रेड्डी ने कहा कि सोने को रहन रखकर किसानों ने काश की, लेकिन उन्हें सिर्फ नुकसान उठाना पड़ा। जून में हुई बारिश से लाखों एकड़ अराजी पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ, लेकिन हुकूमत ने किसानों के नुकसानात पर कोई तवज्जो नहीं दी। श्रीकांत रेड्डी ने हुकूमत से मुतालबा किया कि फौरी किसानों के नुकसानात की पाबजाई की जाए और उनमें एतमाद की बहाली के लिए इक़दामात किए जाएं। बीजेपी ने कहा है कि खरीफ मौसम का किसानों को फायदा नहीं हुआ है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के तर्जुमान कृष्णा सागर ने कहा कि बारिश और नकली तुखम की वजह से किसानों को गैर मामूली नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना का महकमा ज़राअत कोमा में है और किसानों को किसी भी तरह की मदद नहीं की जा रही। उन्होंने कहा कि खुश्क साली से भी कई इलाके मुतासिर थे, लेकिन हुकूमत ने उस पर भी कोई तवज्जो नहीं दी। मीरपेट पुलिस की तरफ से सहाफ़ी शेखर के खिलाफ दर्ज किए गए मुकदमे पर मीडिया के नुमाइंदों ने इंदिरा पार्क पर धरना दिया। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने भी एहतजाजी मीडिया के नुमाइंदों से इज़हार यगानगत किया और पुलिस के रवैये की मजम्मत की। एहतजाजी मीडिया के नुमाइंदों ने बताया कि मीरपेट पुलिस ने शेखर के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज किए हैं। उन्होंने फौरी गैर मशरू तौर पर शेखर की रिहाई का मुतालबा किया। यह भी बताया गया कि शेखर चिल्लापल्ली जेल में भूख हड़ताल कर रहे हैं और उनकी तबीयत भी बिगड़ चुकी है। एहतजाजी सहाफ़ियों ने उन्हें फौरी कॉरपोरेट दवाखाना मुंतकिल करने का मुतालबा किया। बीजेपी के एक और रुकन असम्बली सी रामचंद्र रेड्डी और विमलक्का ने भी एहतजाजी मीडिया के नुमाइंदों से इज़हार यगानगत किया। बदकमा त्यौहार के सिलसिले में मुख्तलिफ ममालिक के दौरे से हैदराबाद पहुंची तेलंगाना जागृति की लीडर रुकन पार्लियामेंट कविता का एयरपोर्ट पर तंजीम के कारकुनों की तरफ से इस्तकबाल किया गया। कैंप ऑफिस पहुंचने पर भी कविता की वालदा ने उनका इस्तकबाल किया। कविता को जुलूस की शक्ल में कैंप ऑफिस लाया गया था। बालानगर इलाके में फूलबाग फिरोजगुड़े के पास एमएमटीएस के ज़ेर ज़मीन तामीरी काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिर जाने से 1 मजदूर हलाक और 5 जख्मी हो गए। मुतवफ़ी मजदूर की शिनाख्त 26 साला श्रीनिवास की हैसियत से की गई है, जबकि शंकर की हालत नाजुक बताई गई है। तफसीलात के मुताबिक मजदूर ज़ेर ज़मीन काम कर रहे थे कि ऊपर पड़ी हुई मिट्टी के गिर जाने से वो मलबे के नीचे दब गए। श्रीनिवास की मौत मुकाम में वाक़े पर ही हो गई, जबकि सुपरवाइजर आनंद, मजदूर रामलू, शंकर और रामाराव जख्मी हो गए। जख्मियों को बालानगर के खान की दवाखाने में शरीक कराया गया, जहां पर शंकर की हालत नाजुक बताई गई है। रेलवेज के पीआरओ उमा शंकर ने बताया कि एक शख्स की ही मौत हुई है, जबकि दूसरों का इलाज जारी है। रेलवे के आला हुकाम ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए हालात का जायजा लिया। पीआरओ ने यह भी बताया कि क्रेन ऑपरेटर की गलती की वजह से यह हादसा पेश आया है। उन्होंने कहा कि काम के दौरान एहतियात न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जख्मियों के अफराद खानदान की तरफ से दवाखाने के पास एहतजाज किया गया और तोड़फोड़ भी की गई। बोयनपल्ली पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात शुरू कर दी है। गोलकुंडा पुलिस ने डकैती की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक 5 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 जुवेनाइल लड़के भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक उसने फसलांसर के रहने वाले ऑटो ड्राइवर 19 साला मोहम्मद मुख्तार उर्फ शाहिद, जिर्रा आसिफ नगर के साकिन 18 साला नसीर खां उर्फ पी के नसीर और पिलर नंबर 244 राजेंद्र नगर के साकिन मोहम्मद नसीर अहमद खां, रेशमबाग गोलकुंडे के रहने वाले 17 साला अब्दुल बासित हुसैन उर्फ अमिताभ और पिलर नंबर 244 के रहने वाले मोहम्मद अब्दुल मोइन को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी शब इन पांचों ने एक ऑटो रिक्शा में सवार होकर शातिम तालाब जमाली कुंटे में 11 ऑटो ड्राइवर की पिटाई करके उसका ऑटो रिक्शा लेकर फरार हो गए। पुलिस ने बताया कि इन लोगों का ऑटो रिक्शे को लेकर फरार होने का मकसद उससे बतौर स्क्रैप फरोख्त करना था ताकि उससे हासिल होने वाली रकम को ऐशो इशरत के लिए इस्तेमाल कर सकें। पुलिस ने उनके कब्जे से ऑटो रिक्शा, उसका इंजन और चेसिस के अलावा एक चाकू और सेल फोन बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने बताया कि मुख्तार और जुवेनाइल बासित मुजरिमाना पस मंजर रखते हैं और उनके खिलाफ 2 केसेस भी दर्ज हैं। पंजागुट्टा पुलिस ने एक ताजिर का अगवा करने की कोशिश करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। एसीपी पंजागुट्टा पुलिस वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने मियापुर के रहने वाले 36 साला बुप्पन्ना सरोजन, काचीगुड़े के रहने वाले 33 साला एम रकबीर और सुल्तान बाजार के रहने वाले 35 साला हरीर रेमोंडी को सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की मदद से 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि शेरकुनी टोले का सरगना मुकविया ताजिर का पार्टनर है। उन्होंने बताया कि 15 अक्टूबर की सुबह के औकात में जे किशोर मकान से अपने दफ्तर वाक़े अमीरपेट जा रहे थे कि अमीरपेट चौराहे के करीब 2 अफराद उनकी गाड़ी को रोककर गाड़ी में बैठ गए और उन्हें पीछे की सीट पर ढकेल दिया। लेकिन इत्तेफाक से किशोर कार से उतरने में कामयाब हो गया और वह दौड़कर अपने ऑफिस पहुंच गए, जबकि अगवे की कोशिश करने वाले 3 अफराद भी मुकाम वाक़े से फरार हो गए। वेंकटेश्वरलू ने बताया कि गिरफ्तार शुदा अफराद के खिलाफ पंजागुट्टा पुलिस ने केस दर्ज किया है। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से एक मोटरसाइकिल और 4 मोबाइल फोन्स भी बरामद कर लिए हैं। कुशाईगुड़ा पुलिस ने तवज्जो हटाकर सरखे की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में एक बैन रियासती टोली के 4 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने 24 साला पी सुरेश, 41 साला के गोनी, 38 साला पी शिवा और 40 साला गोकुलदास को गिरफ्तार किया। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कुशाईगुड़ा पुलिस रात दिन हंगामी खतूत पर कोशिश करते हुए गिरफ्तारियां अमल में लाई हैं। उनका कहना था कि इस टोली ने हैदराबाद के नवाही इलाके राचाकोंडा में 37 वारदातें अंजाम दी हैं, जिसका ताल्लुक जिले चित्तूर के ओजी कोपम से है। उन्होंने बताया कि पुलिस गिरफ्तार शुदा अफराद की शिनाख्त सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से की है, जिसमें चारों मुश्तबा हालत में SBI बैंक डॉक्टर AS राव नगर ब्रांच से गुजर रहे थे। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा अफराद के कब्जे से 17,88,000 रुपये नगद रकम, 10 तोले के तिलाई जेवरात और 2 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली हैं। सब रजिस्टर ऑफिस, बैंक्स, ATM सेंटर के पास में जब लोग पैसा डिपॉजिट करने या पैसा निकालने जा रहे हैं, उस समय उनके 2 व्हीलर के डिक्की से या 4 व्हीलर के ग्लास तोड़ के अंदर से पैसा गुम हो रहा है करके कंप्लेंट्स आ रहे हैं। इस दरमियान किसरा पुलिस स्टेशन लिमिट में नागाराम में एक सब रजिस्टर ऑफिस है, वहाँ पे 14 लाख रुपए का थेफ्ट हो गया था। वनस्थलीपुरम में भी एक 7-8 लाख रुपए का गाड़ी के डिक्की से कोई पैसा लेके गया बोल के कंप्लेंट आया। तो ये कंप्लेंट के बाद हमने सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करना स्टार्ट किया और उससे जरिए हमें कुछ लोगों के कवरेज मिल गए, फोटोज मिल गए। वो कवरेज को डेवलप करते हुए हमारे क्राइम टीम्स को हमने डिकॉय जैसा इस्तेमाल किया और बैंक्स, ATM सेंटर और जो सब रजिस्टर ऑफिस है जहाँ पे लोग पैसा लेके आते हैं या पैसे निकाल के लेके जाते हैं, वहाँ पे हमारे टीम मेंबर्स को हमने रखा था। उसे हमारे कोशिश को कामयाबी मिली। उधर गोलकुंडा पुलिस ने भी एक आदि रजन को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक उसने खाजी गली गोलकुंडे के रहने वाले ऑटो ड्राइवर 24 साला अफरोज को गिरफ्तार किया, जिसने ऑटो रिक्शा में सफर करने वाले खातून का पर्स उड़ा लिया था, जिसमें 10 तोले के तिलाई जेवरात थे। मुतासरा खातून की जानिब से सिलसिले में गोलकुंडा पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने गिरफ्तार शुदा शख्स के कब्जे से मसरूखा तिलाई जेवरात बरामद करते हुए उसे अदालती तहवील में दे दिया है।
वेस्ट जोन टास्क फोर्स पुलिस ने झिर्रा के इलाके से एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए 1 किलो गांजा जब्त कर लिया है। मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर टास्क फोर्स पुलिस ने मंगलहाट के साकिन सुरेंद्र सिंह को उस वक्त होटल के पास गिरफ्तार किया जब वो गांजे की मुंतकली की कोशिश कर रहा था। सुरेंद्र सिंह को मजीद कार्रवाई के लिए टप्पा चबूतरा पुलिस के हवाले कर दिया गया है। उधर सनतनगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़े फतेहनगर शिवशंकर कॉलोनी में महकमे आबकारी ने 26 किलो गांजा जब्त किया है, लेकिन गांजा मुंतकिल करने वाला स्मगलर सुधाकर फरार बताया गया है। आबकारी पुलिस के आला अहदेदार ने बताया कि इस सिलसिले में केस दर्ज किया गया है और सुधाकर की तलाश जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सड़कों की तामीर में नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने का फैसला, लापरवाही बरतने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को ब्लैकलिस्ट करने वजीर पंचायत राज का ऐलान। राशन के अजनास की गैर कानूनी ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ सख्त कार्रवाई, अक़ल तरीन मिक़दार में इजाफे पर गौर करने मिलर्स को वजीर सिविल सप्लाईज का तयक़ुन। फुलबाग फिरोजगुड़े में जेर जमीन तामीरी काम के दौरान मिट्टी का तोदा गिर पड़ा, एक मजदूर हलाक, 5 जख्मी। डकैती की वारदातें अंजाम देने वाली 5 रुकनी टोली गिरफ्तार, कम उम्र बच्चे भी शामिल। और तवज्जो हटाकर सरके की वारदातें अंजाम देने वाली बैन रियासती टोली के 4 अरकान गिरफ्तार, सीसीटीवी फुटेज की मदद से कार्रवाई। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।